कि अंतः चुनाव जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अंतः चुनाव वर्तमान में कहाँ खड़ा है? अंतः चुनाव की जो रिपोर्ट अब तक हमें मिल रही है और जिस तरह वहाँ चुनाव शुरू हो चुका है, उसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मुकाबला बड़ा गज़ब का है और ये ट्रायंगुलर फाइट की तरफ जा रहा है। और इस ट्रायंगुलर फाइट में इलेक्शन पूरा फ्रेगमेंटेड है। उस फ्रेगमेंटेड इलेक्शन का फ़ायदा कौन ले पाएगा, कौन उठा पाएगा, यह आखिरी समय तक की जो शक्तियाँ जिस तरह से भी उसको चुनाव को सुनियोजित करेंगी, क्योंकि ये किसी तरह की, जैसे कई बार एक पर्टिकुलर लहर का चुनाव होता है या कैंडिडेट की ये पार्टी जीत रही है, वो कैंडिडेट जीत रहा है, उस तरह की स्थिति नहीं है। जो राजस्थान विधानसभा का पिछला चुनाव था उसमें बहुत थोड़ा मार्जिन के साथ बीजेपी जीती थी। हाँ, और अभी बीजेपी की सरकार है। ये पहले दो पक्षों की लड़ाई थी, अब इसमें तीन पक्ष हो गए। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव जो है एक तरह का फ्रेगमेंटेड चुनाव है। और हमें जिस तरह के डेटाज वहाँ से लगातार मिल रहे हैं, उसका साफ तौर पे संकेत ये है कि ये हाइपर लोकल चुनाव है। और इस हाइपर लोकल चुनाव में जो फ्रेगमेंटेड एरियाज़ हैं, अलग अलग तरह के जो एरियाज़ हैं, उसमें कहीं बीजेपी जीत रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां नरेश मीणा भी आगे हैं। तो ये सिनेरियो ये बताता है कि एक तो नरेश मीणा किन के वोटों में सेंध लगाएंगे। जो मीणा वोटर है वो पिछली बार पूरी तरह से बीजेपी को गया था, लेकिन इस बार बीजेपी का वो वोटर मीणा के साथ जाने की वजह से कांग्रेस को एक अपर हैंड मिलता है।